कीर्तन करें, बड़ा सुंदर विषय है, उसमें प्रवेश करेंगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। बोले राधा रमण सरकार की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, कैसे भागवत महापुराण कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनी, कैसे सुखदेव जी महाराज का प्राकट जन्म हुआ, इस कथा को श्रवण कराया। कहा एक बार श्री नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर जब गए, महादेव समाधिस्थ हैं, समाधि में बैठे हैं। मैया पार्वती श्री नारद जी महाराज से मिली, नारद जी का स्वागत किया, आसन पर बैठाया। पार्वती मैया ने नारद जी महाराज से पूछा, नारद जी बहुत दिन से आपका आगमन नहीं हुआ, किस कारण से आप नहीं आए? तो श्री नारद जी महाराज ने कहा कि मैया समय ही नहीं मिल पाया, अभी अभी मैं पृथ्वी का भ्रमण करके आ रहा हूं, मैं पृथ्वी पर गया था। पार्वती मैया ने कहा पृथ्वीवासी सब ठीक है? देखो भगवान भी हमारी जानकारी लेते हैं, भगवान भी हमारे बारे में पूछते हैं, भगवान को भी हमारी चिंता होती है। नारद जी ने कहा पृथ्वीवासी सब बढ़िया है, सब ठीक है मैया, लेकिन एक छोटी सी समस्या हो गई है। कौन सी समस्या? कहा पृथ्वी पर एक रोग फैल गया है, वह रोग है असत्य बोलने का, झूठ बोलने का। महाराज झूठ की बीमारी फैली हुई है। प्रेम से राधे राधे। कहा कि जैसे कोरोना काल में कोरोना बीमारी फैली ना, ऐसी नारद जी कह रहे हैं कि पृथ्वी पर झूठ की बीमारी फैल गई है, सब झूठ बोलने लगे हैं। और तो और पति पत्नी के जो प्रेम संबंध है उसमें भी कहीं ना कहीं असत्यपन प्रकट हो गया है, वहां भी झूठ चलने लगा है। अब नारद जी भूमिका बना रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं मैया पार्वती कहीं ऐसा तो नहीं वह बीमारी उड़ते उड़ते कैलाश में भी आ गई हो? पार्वती मैया ने कहा नहीं नारद जी, कैलाश पर्वत में झूठ नहीं है, कैलाश में तो सत्य ही सत्य है। श्री नारद जी महाराज ने कहा मैया एक बात बताओ, महादेव और आपके बीच में भी किन्हीं बातों को लेकर छुपाव होता है? पार्वती मैया कहने लगी नारद जी महादेव तो हमसे इतना अनन्य अनुराग करते हैं कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, जो गोप से गोप बात होती है वह भी हमें बता देते हैं। अच्छा मैया, तब नारद जी ने कहा मैया एक बात तो बताओ कि महादेव के गले में जो माला पड़ी है मुंड माला, ये किसके मुंड है, हमें भी बताओ। अब पार्वती मैया कुछ ना बता पाई। तो श्री नारद जी महाराज कहने लगे मैया हम समझ गए पृथ्वी वासियों की बीमारी उड़ते उड़ते कैलाश में भी आ गई है, और वहां से नारायण नारायण जपते हुए वापिस हुए। मैया बड़ी क्रोध में हो गई कि महादेव ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, हमें बताया नहीं, क्रोध में भर गई। महादेव की जब समाधि खुली तो देखा मैया पार्वती आरती सजा कर नहीं लाई, नंदी भृंगी श्रृंगी आरती उतार रहे हैं। तो पूछ लिया कि देवी कहाँ है? श्रृंगी महाराज ने कहा पार्वती मैया तो आज गुफा में बैठी है, बड़ी क्रोध में है। महादेव ने कहा क्रोध में है, कुछ बात हुई? कहा हमने तो कोई बात नहीं कही, कोई आया था? कहा श्री नारद जी महाराज आए थे। महादेव ने कहा तो बस कुछ ना कुछ कारण जरूर है। नारद जी महाराज ने कुछ बात चलाई
तो महादेव गए मैया पार्वती के पास में, तो पूछा देवी क्या कारण है, आप रुष्ट क्यों हैं? मैया ने कहा जाओ, हमें आपसे बातें ही नहीं करना। महादेव ने कहा जबकि पता नहीं चलेगा क्रोध का, बात का, तब तक कैसे समाधान होगा, बताइए तो आप। मैया ने कहा महादेव आप एक बात बताइए कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना अनुराग करते हैं। महादेव ने कहा देवी ये बात भी भला बताने की होती है कि प्रेम कितना किया जाता है, अनुराग कितना किया जाता है। अनुराग तो अनन्य होता है, वो बताया नहीं जाता कि प्रेम इतना 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 हो। कहा कि आप हमसे कुछ छुपाते हैं। महादेव ने कहा अभी तक तो कुछ नहीं छुपाया देवी, ये आज कैसी तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। कहा यदि आप हमसे नहीं छुपाते तो आपने इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। आपके गले में ये जो मुंड पड़े हैं किसके मुंड हैं, कभी नहीं बताया। तो महादेव मुस्कुराने लगे और महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा देवी बस इतनी सी बात को लेकर इतनी क्रोध में। कहा देवी आपसे इतना अनन्य अनुराग है, प्रेम है, ये मुंड और किसी के नहीं, ये मुंड तुम्हारे ही है। तुम्हारे मुंडों को मैं अपनी माला में परोकर गले में धारण किए हुए। पार्वती मैया ने कहा प्रभु क्या ऐसा भी अनन्य अनुराग प्रेम होता है कि हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, पर बाबा आपने कौन सी अमर बूटी खा ली जो एकदम बने रहते हो, ना मरते हो ना जन्म लेते हो। प्रभु हम भी चाहते हैं कि आपकी जन्म जन्मांतर तक दासी बने रहें और हम भी आवागमन से मुक्त हो जाए, हम भी अमर हो जाए। ताकि उस कथा का नाम है अमर कथा। उस अमर कथा को श्रवण करने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता, और जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती, इसलिए वह अमर हो जाता है। प्रेम से राधे राधे। पार्वती मैया ने महादेव से आग्रह किया आप हमें भी वह कथा श्रवण कराएं, अमर कथा। तो महादेव अपनी बाघंबर आसन पर बैठे और मां पार्वती श्रोता बने। महादेव ने कहा देवी जरा इधर उधर परीक्षण करके देख लो, कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं है। मुख्य द्वार पर गणों को लगाया क्योंकि ये अमर कथा है और तुम्हारे अलावा हम इसको किसी को सुनाएंगे नहीं, क्योंकि कथा भक्त को सुनाना चाहिए, कथा अधिकारी को सुनाना चाहिए, जो कथा का अधिकारी है। आज की कथा में सुना ना कितने प्रकार के अधिकारी। पार्वती मैया ने देखा एक विगलित अंडा एक पक्षिणी का पड़ा हुआ था। कथा आरंभ हुई। महादेव ने कहा बीच बीच में ओम ओम का जप करते जाना ताकि हमें पता चले कि आप कथा ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। इसलिए तो हम बीच बीच में कहलवाते हैं। प्रेम से कहिए, थोड़ा जोर से कहिए, ताकि आपका मन यहीं लगा रहे। सुंदर कथा आरंभ हुई। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। समाधिस्थ होकर महादेव कथा आरंभ की और कथा निरंतर चलती रही। मैया ओम ओम का उच्चारण करते रही। ये कथा विगत 5 दिन तक चली। 6वें दिन की जो कथा हुई, सुंदर उद्धव चरित्र चल रहा था और प्रसंग चल रहा था। गोपियों के बीच में श्री उद्धव जी महाराज जाते हैं ज्ञान शिक्षा देने के लिए, और इसी समय पर मैया पार्वती को निद्रा आ गई, क्योंकि ये निद्रा नहीं चाहती कि मैया मर है जावे। निद्रा जब आई, ओम का उच्चारण बंद हुआ, लेकिन कथा के प्रभाव से उस विगलित अंडे में प्राण आ गए और उसमें एक पक्षी ने जन्म ले लिया। वह पक्षी ओम 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 का उच्चारण करने लगा। जब कथा हुई पूर्ण, जयकारा हुआ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैया की निद्रा खुली
और मैया की जब निद्रा खुली, मैया ने कहा प्रभु हम उस प्रसंग में नहीं पहुंच पाए जो उद्धव जी महाराज क्या श्रवण करा रहे थे, क्या ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे। तब तो महादेव ने कहा देवी उच्चारण कौन कर रहा था? ओम का उच्चारण तो विगत चलता रहा। तब देखा एक पक्षी पास में बैठकर कथा को सुन रहा है। महादेव क्रोध में भरे त्रिशूल लिया और उस पक्षी के पीछे दौड़े। वह पक्षी आगे आगे भागा। चलते चलते सम्याप्रास आश्रम आया, जो व्यास जी महाराज का आश्रम है। और व्यास जी महाराज की जो पत्नी है पिंगला देवी, उसी समय पर जमाई ले रही थी। वह सुख पिंगला देवी के मुख में प्रवेश किया और उदर में प्रवेश कर गया। तो श्री महादेव क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर कहा व्यास तुम्हारे आश्रम में हमारा शत्रु छिपा है, उसको बाहर निकालो। व्यास जी महाराज आए, हाथ जोड़कर कहा अधुना देव देवेशो मां क्रोधम कुरु शंकर। हे शंकर, हे महादेव, आप बड़े दयालु हैं, बड़े दीन हैं, बड़े कृपालु हैं और बड़े भोले भाले भी हैं। इसलिए लोग भोले भाले कहते हैं। क्यों? आप किसका पीछा कर रहे हो? कहा कि आपके यहाँ शत्रु छिपा है, उसने चोरी से अमर कथा सुनी, उसको हम मारना चाहते हैं। तो व्यास जी कहने लगे प्रभु पहली बात तो ये बताइए कि जिसने अमर कथा सुन ली है वो तो अमर हो गया है, उसको आप कैसे मारोगे? इसलिए आपको भोले वाले कहते हैं। दूसरी बात, आप बड़े दयालु, बड़े क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप शांत होइए। अधुना देव देवेशो मां क्रोधम कुरु शंकर। महादेव को शांत किया। और मेरे महादेव जितनी जल्दी क्रोध आता है, क्रोध भी बड़े जल्दी आता है और शांत भी बड़े जल्दी हो जाते हैं। और देने में ये कभी पीछे नहीं हटते। सब कुछ दिया मेरे बाबा ने, क्या क्या नहीं दिया है, हम क्या प्रमाण दें। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी बोल तारे तारे हो, तारे तारे हो। दास के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तारे तारे तो, तारे तारे तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तारे तारे हो, तारे तारे हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी हो, तारे तो, तारे तारे तो। हर हर महादेव। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का। तुझकी भभूति में खजाना कुबेर का, तुझकी भभूति में खजाना कुबेर का। एक गंगा आयो शरण तिहारी बोले तारे तारे हो, तारे तारे हो।
आयो शरण हरि बोले तार तार हो, आयो शरण हरि बोले तार तार हो, आयो शरण हरि बोले तार तार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो, तार तार हो। महादेव को प्रसन्न करके महादेव गए। महाराज इधर समय अवधि निकली है, वहां सुख सावक पिंगला महारानी के गर्भ में 1 वर्ष व्यतीत तो हो गया, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आए। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष हो गए, अभी तक वापस नहीं आए। 12वीं वर्ष चल रही है। तब मैया ने कहा, व्यास जी ये कैसा जीव है, ये बाहर ही नहीं आता, बड़ा कष्ट होता है मुझे। तब व्यास जी महाराज ने कहा, बेटा तुम बाहर आओ, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट होता है। तब ध्यान देना कि माँ के पेट से, माँ के उदर से आवाज आई। कहा, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों बाहर नहीं आओगे? कहा कि यदि मैं बाहर आया तो ये नारायण की बनाई हुई माया मुझे जकड़ लेगी, और जब मेरा जन्म होगा तो पहला शब्द निकलेगा माँ माँ करके मैं रोऊंगा, और माँ फिर परिवार फिर समाज, इसी में मैं जकड़ जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। कहा, पिताजी माया को सब कोई भजे, माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। कहा कि जिस प्रकार से यह जीव माँ के गर्भ में आता है, जब तक माँ के गर्भ में रहता है, यह स्वच्छ और निर्मल रहता है। इसको सब ज्ञात रहता है कि मैं कौन सा कर्म करके यहाँ आया हूँ, मैं पूर्व जन्म में क्या था, ये सब ज्ञात रहता है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर जन्म लिया सब कुछ भूल जाता है। बाबा कहते हैं, भूमि पर तो भाटा बर पाने, भूमि पर से भाटा बर पाने, जिम जीव ही माया लिपटाने, माया लिपटाने, जिम जीव ही माया लिपटाने। भूमि परत वा डावर पानी। बहुत ध्यान से सुनेगा। देखो, जब मेघ जल की वृष्टि करते हैं, जल जब बरसता है ना बारिश में, तो वह जल जो पृथ्वी पर आके गिरता है, बूंदें कैसी हो जाती हैं, आप सबने देखे होंगे। कैसी होती हैं? मटमैली हो जाती है, पीली पीली हो जाती है ना। बारिश का पानी कैसा हो जाता है? मटमैला डाबर हो जाता है। लेकिन उसी जल के लिए यदि हम पृथ्वी पर ना गिरने दें, उस जल के लिए किसी पात्र में रख लें, तो कैसा होगा? वह स्वच्छ होगा और निर्मल होगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो जीव है, माँ के गर्भ में जब तक रहता है स्वच्छ और निर्मल होता है, लेकिन ज्यों बाहर आया, ज्यों पृथ्वी पर गिरा, उसी समय नारायण की बनाई हुई माया ग्रसित कर लेती है, जकड़ लेती है। इसलिए वह जीव बाहर नहीं आना चाहता। व्यास जी ने कहा, कुछ उपाय होगा? का एक उपाय है, यदि स्वयं भगवान नारायण आकर प्रकट होकर मुझे वचन दें कि उनकी बनाई हुई माया मुझे नहीं लगेगी, तभी मैं बाहर आऊंगा। तो व्यास जी महाराज ने भगवान नारायण से प्रार्थना की। भगवान नारायण प्रकट हुए और प्रकट होकर वचन दिया कि मेरी बनाई हुई माया तुम्हें व्याप्त नहीं होगी। 3 वचन दिए। 3 वचन जब दिए, तब जाकर श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। और ज्यों जन्म लिया, जन्म लेते ही महाराज जंगल की ओर दौड़ लगा दी। तो सोना जी महाराज ने कहा, गुरुदेव तनिक रुकिए, हमें ये समझ नहीं आया,
कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ की गोद में पड़ा रहता है, आप कह रहे हो दौड़ लगा देता है, ये जरा समझाइए। तब गुरुदेव भगवान कहते हैं, सोनक जी एक बात तो बताओ, बच्चा जब जन्म लेता है कितने समय का होता है? कहा कि 9 महीने का, ज्यादा 1 साल में तो जन्म ले ही लेता है। लेकिन 12 वर्ष का जो बालक होगा वो गोद में बैठेगा कि दौड़ लगाएगा? पीछे पीछे व्यास जी महाराज कहते हैं, बेटा तनिक तो रुको, अभी तो तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, अभी तो तुमने अपनी माँ को वात्सल्य लाड़ दुलार भी नहीं करने दिया और तुमने दौड़ लगा दी जंगल की ओर। लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं रुकते। तब यहाँ पर संत कहते हैं कि वृक्षों ने जवाब दिया, लताएं वृक्ष बोली है, यम प्रव्रजं तुमनुपे तुमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह का तरु आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्गोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी महाराज ने जब जवाब नहीं दिया तो सुखदेव जी के पीछे जो वृक्ष हैं, वृक्षों ने, लताओं ने व्यास जी महाराज को जवाब दिया। पेड़ तरु तरवो हिणेन्दुस, लताएं कहती हैं, व्यास जी महाराज आपका बेटा तो वीतराग है, योगेश्वर है, योगी है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। और सुखदेव जी महाराज कंदरा में जाकर बैठ गए, साधना करने बैठ गए। यहाँ पर एक घटना घटी। जब मार्ग में जा रहे थे एक सरोवर पड़ा और एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज जब गए तो उन स्त्रियों को कोई लज्जा कोई भय नहीं हुआ, लेकिन उनके पीछे जब व्यास जी महाराज गए तो उन स्त्रियों को लज्जा हुई। उन्होंने अपने अपने वस्त्रों को पहना। तो व्यास जी महाराज ने पूछ लिया, बेटियां एक बात तो बताओ, अभी अभी मेरा नव युवक बालक यहाँ से गया तो तुम्हें कोई लज्जा नहीं हुई? लेकिन मैं तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का बूढ़ा आदमी यहाँ से जा रहा हूँ तो तुम्हें लज्जा और भय हो रहा है? तो उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी आप में और आपके बेटे में कुछ अंतर है। अंतर ये है कि आपके बेटे की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, सिय राम में सब जग जानी। आपके बेटे की दृष्टि में सब नारायणमय है, सब राममय है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। लेकिन महाराज आपकी दृष्टि में तो आप जानते हो कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये वृक्ष है, ये लताएं हैं, इसलिए हमें आपसे लज्जा हुई, आपसे में भय हुआ। सुखदेव जी महाराज कंदरा में बैठ गए और इधर व्यास जी महाराज के जो 2 शिष्य हैं, 2 शिष्यों को 2 श्लोक सुनाए और वह शिष्य उसी गुफा में जाकर उन श्लोकों को गाते हैं। पहला श्लोक बड़ा सुंदर, जिसमें भगवान की श्रृंगार का वर्णन है। बर्हापीडं नटवर्बपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासाः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला गृन्धाणवेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शुपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिभिः। बड़ा सुंदर श्लोक। आहा हा, इसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन। भगवान कैसे हैं? बर्हापीडम, भगवान के मोर मुकुट में मयूर का पंख लगा है, मोर का पंख लगा है। जो लोग वृंदावन गए होंगे बांके बिहारी का दर्शन बैठे बैठे करिए, कैसे सुंदर है। कर्णयोः कर्णिकारं, भगवान के कानों में पीले पीले कनेर के पुष्प लगे हैं। बिभ्रतवासाः कनककपिशं, सुंदर कनक स्वर्ण के कपिश पहने हैं भगवान। वैजयन्तीं च माला, और भगवान गले में ना वैजयंती माला पहने हैं। रंधाण वेणु, भगवान के अधरों पर सुंदर बंसी पड़ी हुई है, भगवान वेणुनाद कर रहे हैं।
पूरयन गोपवृंदै। श्री राधे। क्या हुआ? स्विच ओवर रखा करा इतनी देर थोड़ी हो, स्विच ओवर में सेकंड का काम होता है। हाँ, स्विच ओवर में चुटकी बजे इतनी देर में खटका करा है, काम चल हो गया। राधे राधे श्री श्याम। हाँ, कितना बढ़िया प्रसंग। भगवान अपने अग्रों पर वेणु बजा रहे हैं। पूरयन गोपवृंदै, और सभी गोपियों की मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। वृंदारण्यम सुपद रमणम, और उस वृंदावन की रज में भगवान विचरण कर रहे हैं, भगवान चल रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने जब सुना कि भगवान इतने सुंदर हैं, 2 निमिष के लिए समाधि खुल गई। फिर मन में आया ऐसा तो नहीं कोई लुभा रहा हो मुझे, कोई लोभ दे रहा हो। तो भगवान पुनः समाधिस्थ हो गए। लेकिन दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गाया जिसमें कि भगवान की दयालुता का वर्णन है। अहो मकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। दूसरे श्लोक में कहा कि भगवान कैसे दयालु हैं। अहो बकीयम, बकी अर्थात पूतना। पूतना भगवान को मारने के लिए स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई, मारने की इच्छा से। लेकिन कितने बड़े भगवान दयालु, जो गति मैया यशोदा को प्राप्त हुई वही गति मेरे प्रभु ने पूतना को प्रदान कर दी। क्योंकि पूतना का भी प्रभु ने स्तनपान किया था, और जो दूध पिलाती है वह तो माँ के समान हो जाती है, इसलिए इसको सदगति प्राप्त करते हैं। सुखदेव जी उठे और उठने के बाद उन शिष्यों से कहा भैया हमें और श्लोक सुनाए। शिष्यों ने कहा हमारे पास तो केवल 2 ही श्लोक हैं, यदि आपको सुनना ही है तो आपके पिताजी के पास तो ऐसे 18,000 श्लोक हैं, आप जाइए पिताजी के पास। तब श्री सुखदेव जी महाराज चले और चलकर पिताजी के चरणों में लेट लगाई। कहा पिताजी आप हमें भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराइए। व्यास जी महाराज ने अभी श्रवण नहीं कराया। व्यास जी कहने लगे कि यदि मैं तुम्हें कथा श्रवण करा दूं तो ये समाज वाले ये ना सोचने लगे कि व्यास की दृष्टि में कथा का अधिकारी अपने बेटे के अलावा दूसरा कोई नहीं है। कहा बेटा तुम्हें परीक्षा देना पड़ेगा, तब तुम कथा के अधिकारी बनोगे। परीक्षा देने के लिए तुम्हें जनकपुर जाना पड़ेगा। श्री जनक जी महाराज के पास पत्र लिख दिया कि मेरा बेटा आ रहा है, यदि एक भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो उसको वापस भेज देना। सुखदेव जी महाराज पहुंचे, जनक जी को पत्र मिल गया, द्वार पर गए, कहा कि जनक जी से मिलना है। सेवकों ने कहा आप तनिक खड़े रहिए, हम सूचना देकर आते हैं। महाराज सूचना देने पहुंचे, 3 दिन हो गए, खड़े हैं द्वार पर। जनक जी ने कहा यदि उस बालक के ललाट पर थोड़ा भी क्रोध दिखाई दे तो उसको वहीं से वापस भेज देना। लेकिन 3 दिन के बाद जब देखा जो छठा पहले दिन मुस्कुराहट है वही तीसरे दिन मुस्कुराहट है, जनक जी ने कहा अंदर उसको बुलवाया जाए। अंदर बुलवाया, कमरे में बैठाया। उस कमरे में अनेक स्त्रियां सुखदेव जी महाराज को स्पर्श करती हैं, आलिंगन करती हैं। लेकिन यहाँ सुखदेव जी महाराज तो योगी है। आज दूसरी परीक्षा पास कर ली। पहली परीक्षा क्रोध पर विजय प्राप्त, दूसरी परीक्षा काम पर विजय प्राप्त, और उसी कमरे में अग्नि लगा दी गई।
अग्नि जलते जलते सुखदेव जी के पास आ गई। तब जनक जी दौड़े और दौड़कर सुखदेव को हृदय से लगा लिया, बेटा तुमने आज भय के ऊपर भी प्राप्ति कर ली, विजय प्राप्ति कर ली। पत्र लिख दिया, व्यास यदि कोई कथा का अधिकारी है तो वह तुम्हारा पुत्र सुखदेव ही है। तो व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को कथा श्रवण कराई और श्रवण कराते कराते यही श्लोकों का पाठ कराया कि भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने दयालु हैं। प्रेम से राधे राधे। भगवान जब मुस्कुराते हैं ना, मंद मंद मुस्कुनिया में भी सब कुछ छुपा होता है और ऐसा लगता है कहीं जब प्रभु मुस्कुराते हैं तो नजर न लग जाए। आइए गुनगुनाए बड़े प्रेम से। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मतवारे मटके ये कारे कारे, तेरे नैन जब मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन जब मतवारे मटके ये कारे कारे, तेरे नैन जब मतवारे कैसे बादल कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरे तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे राधे। जब घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे वाले जब घुंघराले बादल हो काले काले। तेरे वाले जब घुंघराले बादल हो काले काले। तेरे वाले जब घुंघराले बादल हो काले काले। तेरी मोर मुकुट, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ 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 बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा को श्रवण किया। सुत जी महाराज कहते हैं, आप लोगों ने प्रश्न किया था कि श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को कैसे कथा श्रवण कराई। तो सुत जी महाराज कहते हैं, कहा कि अब अपने मन के लिए वहां ले जाना पड़ेगा जहां कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है। थोड़ा सा गंभीर विषय है। बाबा कहते हैं, यथा मृते कौरव संजयाना वीरे स्वदो वीर गतिम गतेषु मृकोदराभिवर्ष भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, जिस समय पर महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो गए। भीमसेन की गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघाएं टूट गईं। दुर्योधन रणभूमि में दुखी हो रहा है। तब उसका मित्र अश्वत्थामा शेष जो बचा है, कहा, मित्र तू चिंता मत कर, मैं तेरा बदला अवश्य लूंगा, तेरा प्रतिशोध लूंगा। अश्वत्थामा चला रात्रि काल में जहां पांडवों का शिविर था, जहां पर पांडव शयन करते थे। अश्वत्थामा ने सोचा कि इनको जागते हुए तो नहीं मार सकता, लेकिन जब निद्रा में होंगे तब इनको मार दूंगा मैं। आज जिस स्थान पर पांडव शयन करते थे, भगवान ने पांडवों से कहा कि कुछ गुप्त मंत्रणा करना है, यहाँ से शिविर से दूर जाकर हम मंत्रणा करेंगे। और उन्हीं के स्थान पर पांचों पांडवों के 5 बालक सोए हुए थे। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने खड्ग निकाली और खड्ग निकालकर 5 बालकों की हत्या कर दी। सिर को पोटली में बांधकर दुर्योधन के सामने ले जाकर रख दिया। कहा, मित्र आज मैंने पांडवों का संहार कर दिया। दुर्योधन ने जब उन मस्तकों को देखा, अपने हाथ से दबाना चाहा, तब दुर्योधन ने कहा, मित्र तूने पांडवों का संहार नहीं किया, तूने तो वह नन्हे बालकों का संहार कर दिया। पांडवों के सिर तो वज्र के समान है। इधर जब द्रौपदी ने देखा, एक पशु की भांति रुदन करने लगी। रुदन जब किया, पांडव दौड़े दौड़े आए। द्रौपदी ने कहा, किसी हत्यारे ने मेरे बालकों की हत्या कर दी। अर्जुन महाराज से द्रौपदी के आंसू नहीं देखे गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने तेरे बालकों की हत्या की है, मैं उसको मृत्युदंड दूंगा। अर्जुन ने रथ में भगवान को बिठाया और विचार किया कि इस समय केवल अश्वत्थामा है और अश्वत्थामा ने ही हमारे बालकों की हत्या की होगी। अश्वत्थामा की ओर जब रथ बढ़ाया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान ने कहा, अर्जुन
तुम इस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दो, पाठ तुम सब कलाएं जानते हो। उस ब्रह्मास्त्र को जब शांत किया, अश्वत्थामा को रस्सियों में जकड़ लिया और द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने खड्ग निकाली मारने के लिए, और जो मारने के लिए खड्ग निकाली तब द्रौपदी रोते रोते कहा, मुंचिता मुंचिता में सो ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन से कहा इसको छोड़ दो। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी इसको छोड़ दो, मैंने प्रतिज्ञा ली है मारने की, छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी कहती है कि अभी मेरे 5 पति जीवित हैं, लेकिन इसकी मां का कोई दूसरा सहारा नहीं है। तुम्हारे गुरु द्रोण भी स्वर्ग की प्राप्ति कर चुके हैं। क्या वात्सल्य है, क्या प्रेम है भारतवर्ष की नारी के अंदर। जिसके बेटों की हत्या हो गई है अभी भी वह परोपकार में लगी है। अर्जुन ने कहा मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अर्जुन पुनः खड्ग का प्रहार करने जाते हैं तो भगवान खड्ग को पकड़ते हैं और भगवान कहते हैं, ब्रह्मवंतुर्न हन्तव्य आतताहि वदारणा, मैं वो मैं मां तुम परिपाहन शासनम। हे अर्जुन, अधम ब्राह्मण भी पदयोग नहीं होता, ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता, लेकिन आताताई वधारणा, कोई दुष्ट है कोई आताताई है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा भगवान आप कौन सी पहेलियां बुझा रहे हैं। एक क्षण आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, दूसरे क्षण कह रहे हैं कि आताताई दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, क्या कहना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, बपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा ऐस ही ब्रह्मबंधुर्ना बधो नान्यो स्थिदेका। भगवान ने कहा अर्जुन, बपनम द्रविणादानम, यदि किसी ब्राह्मण से अपराध हो गया तो उसको बपनम अर्थात जंगल में छुड़वा दो, द्रविणादानम उसका धन छीन लीजिए, स्थान निर्यापणम तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे भेज दीजिए। ऐसा ही ब्रह्मबंधुर्ना बधो नान्यो स्थिदेका। कहा कि ब्राह्मण का इसी में वध हो जाएगा प्यारे। ब्राह्मण तो सम्मान के लिए जीता है और तनिक भी उसका अपमान हो गया तो वहीं वह समाप्त हो जाता है, और यदि हत्या करोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तब अर्जुन ने भगवान का आश्रय समझा और अश्वत्थामा के जो मस्तिष्क में जो मणि लगी थी उस मणि के लिए निकाल कर अश्वत्थामा को निस्तेज कर दिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। लेकिन महाराज, सबसे कठिन जाति अपमाना, किसी का अपमान हो जाए। अश्वत्थामा तो आज मानो सर्प का काम कर रहे हैं, जिस सर्प को यदि महाराज अधमरा छोड़ दो तो वह अपना बदला अवश्य ले लेता है। अश्वत्थामा ने कहा कि मेरे इस अपमान का मैं बदला लूंगा। और अश्वत्थामा ने आज पांडवों पर जब बस नहीं चला तो पांडवों की जो पौत्र वधू है उत्तरा की ओर बाण चला दिया। उत्तरा की ओर जब बाण चलाया, बाण उत्तरा के गर्भ की ओर आ रहा है, तो उत्तरा ने आज पुकारा। किसको पुकारा? आज पांडव खड़े हैं, श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन खड़े हैं, बलशाली भीम खड़े हैं, धर्मराज युधिष्ठिर है, नकुल सहदेव है, लेकिन पांचों पांडवों को नहीं पुकारा। आज गोविंद को पुकारा। उत्तरा जानती है जिसने पांडवों की रक्षा की है वही मेरी रक्षा करे। उत्तरा कहती है, पाहि पाहि महायोगिं देवदेव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये
यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु हे पाहि पाहि महायोगन, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं अपने लिए नहीं पुकार रही हूँ। मेरे शरीर से भले प्राण निकल जाएं, लेकिन जो पांडवों का जो वंशधर है आप उसकी रक्षा करिए प्रभु, उसकी रक्षा करिए। उत्तरा ने जब पुकारा और आज भक्ति की रक्षा करने के लिए भगवान जो कि गर्भ में नहीं जाते, आज भक्ति की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अश्वत्थामा के अस्त्र को खंडित कर दिया और आज उत्तरा के गर्भ की मेरे प्रभु ने रक्षा की। भगवान ने ये बता दिया कि संसार में यदि दुख आ जाए, संसार में यदि समस्या आ जाए, तो संसार वासियों के सामने आंसू ना बहाना। 2 आंसू मेरे गोविंद के सामने यदि बहा दोगे तो मेरा गोविंद उन आंसुओं की कदर करेगा और आपके दुख को भी दूर करेगा। प्रभु रक्षा जब की तो रक्षा करने के बाद जाने लगे। प्रभु जब जाने लगे तो आज पहली बार मेरी कुंती बुआ ने भगवान को भगवान कहा और आराधना करने लगे। कुंती ने कहा नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। प्रभु आज आप जा रहे हैं, आज मैं आपकी स्तुति गा रही हूँ, तो आज भगवान कहते हैं कुंती बुआ आज कौन सा भूत सवार हो गया जो मेरे लिए भगवान जैसी स्तुति कर रही हो। तब कुंती ने कहा मैं समझ गई हूँ, आप रिश्ते बनाने में बड़े चतुर हो, यद्यपि आप त्रिलोकी के नाथ नारायणी ही हो। भगवान ने कहा जब भगवान समझ ही लिया बुआ जी तो भगवान से मांगा जाता है, मांगिए क्या मांगना चाहते। तब कुंती ने कहा प्रभु आपने पग पग पर हमारी रक्षा करी, आपने कौरवों ने विष दिया उसको अमृत बना दिया, हिडंब आदि दैत्यों से आपने हमारी रक्षा की प्रभु। और आज जब हमारे पास हस्तिनापुर का राज्य आ गया है तो आप छोड़कर जा रहे हैं, आप देना चाहते हैं तो आप दीजिए जो मैं मांगती हूँ। विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनं। प्रभु आप मेरी झोलियों में विपत्तियां और दुख डाल दीजिए, यही मुझे चाहिए। भगवान ने कहा बुआ जी इतने दिन कष्ट सहन किया वो कम नहीं है। कहा कि उस दुख में आप साथ थे इसलिए वो दुख भी हमारे लिए सुख में बदल गया। प्रभु जब आप साथ होते हो तो दुख समझ नहीं आता, और आप जब साथ नहीं होते संसार का सुख भी हमारे लिए दुख के समान लगता है। सुख के माथे सिर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख के जो पल पल नाम रटा। दुख में सुमरन सब करे, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। कुंती कह रही है दुख दो, और भगवान कह रहे हैं बुआ जी जो आपने मांगा है बस वही मेरे पास नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा साहब। भगवान कह रहे हैं जो आपने मांगा है दुख वही मैं किसी को नहीं देता। ये तो लोग मेरे ऊपर लांछन लगा देते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान के पास दुख है ही नहीं। प्रमाण दिया भगवान के पास केवल आनंद ही आनंद। इसलिए कहा
जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुवासी, सी करते त्रैलोक सुवासी। सो सुख धाम राम असी नामा, सो सुख धाम राम असी नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान के पास क्या है? भगवान के पास आनंद ही आनंद है। तो फिर दुख कहाँ से होता है? बहुत छोटी सी बात समझिए ना, दुख कहाँ से मिलता है व्यक्ति को? व्यक्ति को कष्ट कहाँ से होता है? हम तो भगवान को, यदि हमारे घर में कोई घटना घट जाए ना, तो सबसे पहले भगवान को बाहर कर देते हैं, घर के बाहर, कि भगवान हम इतना पूजन कर रहे हैं, तुमने हमारे साथ ऐसा किया। तो बात को समझना मेरे भाई बहनों, ये दुख कौन देता है? ये दुख कहां से आता है? आपने कथा सुनी होगी, त्रेता युग में, थोड़ी देर के लिए आप चलें मन को लेकर। त्रेता युग में जब राम जी का वनवास हुआ, राम जी के वनवास के बाद में श्रृंगवेरपुर तक यात्रा पहुंची, और आज रात्रि काल में निषाद राज से भेंट हुई, और निषाद राज के साथ में महाराज लक्ष्मण भैया है। निषाद राज लक्ष्मण भैया से कहता है कि लक्ष्मण भैया, ये तुम्हारी मैया कैकेयी ने ठीक नहीं किया, जो कि 2 वचन मांगे हैं और राम को वनवासी बना दिया, ये ठीक नहीं किया। तब लक्ष्मण जी कहते हैं इस बात को, लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद तुम होते कौन हो हमारे घर की बुराई करने वाले? तुम जानते हो राम कौन है? तुम जानते हो वनवास क्यों हुआ? तुम जानते हो दुख क्यों मिला प्रभु को? कहा भैया, राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार है, राम स्वयं लीला करने आए हैं। अरे मेरे भाई, एक बात तो बताओ कि जब आप नाटक देखते हो, नाटक में एक नायक होता है, और वह नायक मर भी जाता है, वह नायक भिखारी हो जाता है, वह नायक कुली का काम करता है, लेकिन असली जिंदगी में जाकर जब देखोगे ना, तो उसके लग्जरी बंगले खड़े होते हैं। इसी प्रकार से भगवान जब यहाँ आए हैं, तो केवल एक नर लीला करने आए हैं। वास्तव में भगवान का प्रभुत्व तो बहुत अलग है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मित्र, ये कैकेयी मैया ने वचन नहीं मांगा, ये कैकेयी ने दुख नहीं दिया, तो दुख कहां से मिला? काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म बोध सुनो भ्राता, निज कृत कर्म काहू न को सुख दुख कहता, काहू न को सुख दुख कहता। लक्ष्मण जी के वचन कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। दुख कौन देता है? हमारे अपने जो कर्म है। आज हम इस धरा पर जो कर्म कर रहे हैं, ध्यान देना, आज हम जो सत्संग कर रहे हैं, आज हम जो बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, यही हमारे कर्म है। इन्हीं के अनुसार हमें दुख और सुख की अनुभूति होती है। प्रेम से राधे राधे। भगवान ने कहा, बुआ जी और कुछ मांगिए।
तब कुंती मैया ने कहा आप यदि अब देना चाहते हो तो एक वरदान दीजिए कि आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, आपका वरद हस्त हमारे ऊपर रख दीजिए, कुछ दिन और आप हमारे साथ हस्तिनापुर में रहिए। भगवान ने कहा ये मैं कर दूंगा, ये मेरे वश में है, तथास्तु मैं कुछ दिन और आपके साथ में रहूंगा। और आप भी भगवान से ये वरदान मांगो आज कि भगवान कुंती मैया के साथ में आज हमारे ऊपर भी आपका आशीर्वाद बना रहे, आपके दोनों वरद हस्त आप हमारे ऊपर रख दीजिए, हमारे सिर के ऊपर रख दीजिए। आइए प्रेम से मांगो, प्रभु से कहिए देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का ओ मेरे सिर पे रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ देना, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पे रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ देना, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले मेरे प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, मेरे प्रभु से मांगो तो बस नाम और इज्जत क्या मांगो, मेरे प्रभु से मांगे तो मिलना और इज्जत क्या मांगो। मेरे जीवन यही तमन्ना, ओ मेरे मन की यही तमन्ना, मेरे मन की यही तमन्ना, ओ मेरे मन की यही तमन्ना, करूं सेवा तेरी दिन रात, देना देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। तुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो, तुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो, तुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो, तुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो, बिन माझी के नाव चले नाव, पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चलेगा अब पतवार पकड़ ले तू, मेरा रास्ता रोशन कर दे,
जन्म दाता ओ मेरे सिर पे रख दो तारा, मेरे सिर पे रख दो तारा, मेरे सिर पर रख दो तारा, मेरे सिर पे रख दो तारा, अपने ये दोनों हाथ तेरा तेरा हो तो दीजिए जन्म तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का ओ तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का अति देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ऐसा सुंदर वरदान मांगा। समय अवधि निकली, कुछ समय के बाद इनके यहाँ श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय। और इसी के साथ में आज की मंगलमय आरती में हम सब प्रवेश करेंगे, क्योंकि आपने जो समय अवधि रखी है उसी समय अवधि में हम कार्य करेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात है, हम तो अपने ठीक समय पे आ गए थे, पर कुछ लोग ठीक समय पे नहीं आए। और सोचा होगा कि व्यास जी महाराज ने 1 बजे का कहा है तो 2 तो बजेंगे आते आते, फिर कथा होगी 2:30 बजे से 3 बजे। तो देखो, ये व्यास जी महाराज का टाइम का बड़ा वो विशेष रहता है, 1 यानी 1। इधर भले लेट हो जाए, इधर तो 4 और 4:30 भी बजेंगे कृष्ण जन्म में, लेकिन कथा का प्रारंभ करने का समय ठीक 1 बजे। तो आप प्रयास करो, 5 दिन की बात है, 2 दिन निकल गए हैं, कि 5 दिन में जो घर के काम है वो थोड़ा सा जल्दी हम समेट लें और 1 बजे तक हम कथा पांडाल में पहुंच जाएं। सब प्रयास करें। प्रेम से कहिए बोली भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। इसको भी तैयारी हो रही, जब तक आई 1 निमिष के लिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद। राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रानी बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रानी बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रानी बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, भगवान मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ
है, गोपाल मेरो है। वृंदावन में राधे राधे, जीवन में राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, यमुना जी में राधे राधे, वंशी में राधे राधे, जीवन में राधे राधे, राम में राधे राधे, 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 राधे फूल बरसाने वाली की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए प्रेम और भाव से भगवान की आज की मंगल में आरती में प्रवेश करें। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाए और थोड़े से मंच के समीप आ जाए। ज्वाला मातृ नवारत्ने स्वर्गे नमः सकलोपचारार्थे मानगंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातशिक्षो सूचो अजायतो श्रोत्राद्वाश्च मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावनी पापों को मिटाने वाला, हरि भक्त कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही।
प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से कर्पूर गौरव करुणावतारम शारदारम रामचंद्रम नमः भवानी महाराज कपाली महाराज के राय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव पिता त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं भवेत् ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे राम 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 राधे राम 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 राधे राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम शिवाय गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा ओम शरीर सिद्धे गणोस्तिराय नमात्मा विवत्रवत् पुष्पांजलि ओम जगनेन जगन्मय जगत देवास्तानि धर्मान् प्रथमान्या सन्ना देहनागं महिमानः सजन्ते पूर्वे